आपका आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र और बुध ये दो ग्रह भी मेरे बड़े फेवरेट है, शुक्र और बुध, क्योंकि हमें आज की दुनिया में, आज के समाज में जो कुछ भी चाहिए ये बुध देता है या तो शुक्र देता है। या तो व्यक्ति को मनी फ्लो इंक्रीज करना, या तो व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूरी करनी, तो मनी फ्लो उसका बुध करेगा और उसकी इच्छाएं पूरी कौन करेगा? शुक्र करेगा। तो मैं कहूंगा परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेहत का बड़ा ध्यान रखिएगा। उनकी सेहत थोड़ा खराब होती हुई दिखाई दे सकती है, उनकी सेहत चिंताजनक होती हुई दिखाई दे सकती है, स्पेशली आपके फादर का ध्यान रखिएगा। तो इस महीने प्रेम संबंध ओके ही है, थोड़ा सा ओके से मैं थोड़ा नीचे कहूंगा, बिकॉज आप तो लगे ही इसलिए हो कि आपका जल्दी से एग्जाम क्लियर हो जाए, जल्दी से एग्जाम का रिजल्ट अच्छा सा आ जाए। और शनि क्या करते हैं, आपकी पूरी मेहनत को जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो चट्ट से गायब हो जाती है, एंजाइटी क्रिएट करते हैं। क्योंकि क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसा होने वाला है अक्टूबर 2022 का ये महीना आपकी राशि के लिए। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपकी लाइफ के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी लव रिलेशंस, आपकी फैमिली, आपका जॉब, करियर, बिजनेस, फॉरेन सेटलमेंट, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो में आपने भारी डिमांड में कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए भी आप मंथली प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको वो भी हर एक राशि के साथ मिलता जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स अब खुश हो जाइए, आपके लिए भी प्रेडिक्शन अब हमने ऐड कर दिया है अपने इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको हर राशि के प्रेडिक्शन के एंड में एक ऐसी खास रेमेडी बताऊंगा जो आपको जरूर करनी है इस महीने, और जिसे करके आप अपनी लाइफ को और अच्छा और इस महीने को और यादगार बना सकते हैं। शुरुआत करेंगे कैसा रहेगा अक्टूबर 2022 का ये महीना सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि जो है ना, एक तरह से मैं समझ सकता हूँ मेरी थोड़ी सी फेवरेट सी राशि है, क्योंकि मैंने जितने भी सिंह राशि वाले लोग देखे हैं इनके अंदर एक अलग सा तेज होता है, एक अलग सा साहस, कॉन्फिडेंस भरे होते हैं, लबालब भरे होते हैं जब तक ये यंग एज के होते हैं। जी हाँ, अगर 20-22 साल का उम्र का व्यक्ति है, सिंह राशि है, इससे बोलो कि एवरेज चढ़ना है, कहेगा अरे हाँ चलो कब चढ़ना है, इस तरह का इसका व्यवहार रहता है। लेकिन सिंह राशि वालों के साथ एक दिक्कत भी मैंने पाई है कि जब तक अगर इनको कंटिन्यूअस मतलब हर एक साल में कोई एक बड़ी अचीवमेंट ना हो, कुछ इन्होंने कुछ उखाड़ा, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि क्या उखाड़ा है तुमने, ऐसा कुछ ये करते नहीं है ना, तो ये अपने ही ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, सैड हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और फिर चीजों को पॉजिटिवली देखना भूल जाते हैं। खैर, मैं सिंह राशि के ऊपर आज बात करने के लिए नहीं बैठा हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि अक्टूबर में आपका ये महीना कैसा जाने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों, अगर मैं शुरुआत करूं आपके काम काज से, कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आपका जो 10th हाउस है कुंडली में, वो इसमें साक्षात मंगल बैठे हुए हैं, विच इज द प्लेनेट ऑफ फायर, एग्रेशन का प्लेनेट है। इस वजह से आप थोड़े फियर्स होंगे अपने कार्य क्षेत्र में, लेकर पदोन्नति हो सकती है। मंगल चेंज भी करवा सकता है क्योंकि शनि की भी दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। ये तो महीने के शुरुआती दिनों में ऐसा हो रहा है। जब ये मंगल शिफ्ट हो जाएगा 10वें से 11वें भाव में, 11वां भाव हमारे पैसे का भाव, इनकम का, लाभ का घर होता है, यहाँ पर फिर आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके कार्य क्षेत्र में। आपकी ही मेहनत से और आपके जो आइडियाज थे पुराने, या आपकी जो पुरानी मेहनत थी, उसी का फल इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन का भी बहुत अच्छा चांस मिल रहा है। मंगल है क्योंकि मंगल ज्यादातर फेवर करता है डिफेंस सेक्टर को या पावर सेक्टर को, जो बिल्डिंग का काम करते हैं या फिर जो पुलिस में होते हैं, डिफेंस में होते हैं, ऐसे लोगों को ये पूरा महीना कार्य क्षेत्र में बड़ा खुशनुमा जा सकता है। कुल मिला के जरूरी नहीं है कि पैसे का ही लाभ होता है, कई बार आपका पीस ऑफ माइंड, शांति मिल जाए, काम काज जहां पे कर रहे हैं वहां पे लोगों में खुशनुमा माहौल बना हुआ है, एक साथ मिलकर कुछ अचीव कर रहे हैं, वो भी एक तरह का लाभ ही है, एक ही तरह का गेन है, आपकी मेंटल हेल्थ का गेन हो गया। तो मिला जुला है, शुरुआत के महीनों में थोड़ी ज्यादा मेहनत, लेकिन एंड तक आते आते सब कुछ पॉजिटिव। तो ये है कार्य क्षेत्र का आपका प्रेडिक्शन। आगे बढ़ूं, अगर बात करूं मैं आपके आर्थिक पक्ष के बारे में सिंह राशि के जातकों, तो सिंह राशि के जातकों आपका आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र और बुध ये दो ग्रह भी मेरे बड़े फेवरेट है, शुक्र और बुध, क्योंकि हमें आज की दुनिया में, आज के समाज में जो कुछ भी चाहिए ये बुध देता है या तो शुक्र देता है। या तो व्यक्ति को मनी फ्लो इंक्रीज करना, या तो व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूरी करनी, तो मनी फ्लो उसका बुध करेगा और उसकी इच्छाएं पूरी कौन करेगा? शुक्र करेगा। तो जब ये दोनों ग्रह किसी के साथ में दूसरे भाव में बैठ गए, जैसा इस महीने आपके साथ हो रहा है सिंह राशि के जातकों, तो यस, इनकम अनुकूल रहेगी। जितना पैसा आप चाहते हैं खर्च करने के लिए, कहीं ना कहीं से वो आपको मिल जाएगा। जॉब की अगर प्रॉब्लम कई टाइम से चल रही थी, तो दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि इस महीने वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाए। एक चीज मैं आपको ओवरली सिंह राशि के जातकों को बताना चाहता हूं, वो है टाइम मैनेजमेंट। वक्त आ चुका है कि अब आप लिख लें कि आपको चाहिए क्या जीवन में। आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और जब आप एक्साइटेड होते हैं तब सबसे ज्यादा बेहतर काम करते हैं आप। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर ये सारी बातें आपके लिए सही है या नहीं। बस आपको करना क्या है, आपको सेट कर लेना है कि मुझे 2 साल के अंदर अपने लिए क्या करना है।
मुझे 2 साल में वो गोल सेट हो गया आपका, उसके बाद सेट करिए मुझे 1 साल में क्या करना है, फिर मुझे 6 महीने में क्या करना है, फिर मुझे 1 महीने में क्या करना है, और फिर मुझे कल के दिन क्या करना है उस 2 साल के गोल को अचीव करने के लिए। आपको इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि सिंह राशि के जातकों बहुत ग्लूमी से होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी लाइफ एज में हो, आपकी कोई भी उम्र हो, बट ये चीज़ आपको हर जगह पर, हर उम्र के पड़ाव पर आपकी हेल्प कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर कैसा रहेगा परिवार का माहौल, तो मैं कहूँगा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पारिवारिक माहौल बहुत खुशनुमा है, बहुत अच्छा है। इवन मैं कह रहा हूँ कि परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का भी आपका योग बनता है। परिवार के साथ कुछ मेमोरेबल, कुछ यादें जो आपके दिमाग में फोटोग्राफ हमेशा के लिए खिंच जाए, ऐसे भी योग बन जाते हैं। बस हाँ, घर की जो महिलाएँ हैं, स्पेशली जिनकी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है, उनके घुटनों का, उनके पैरों का ध्यान रखिएगा। उसमें थोड़ा बहुत दर्द बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, और उनकी बॉडी भी लेथार्जिक यानी कि आलस से भरपूर हो सकती है। कोई सीरियस नहीं, बट हाँ ध्यान रखने वाली बात है। कोशिश करिए कि मम्मी है, कोई बुआ है, कोई दीदी है, उनको दौड़ाइए, भगाइए, खुद भी जिम जाइए, उनको भी जिम लेकर जाइए। सबसे ज़्यादा बेहतर यही उपाय है आपके लिए। आगे बढ़ूँ और अगर बात करूँ आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, तो सिंह राशि वाले जातकों को अक्सर मैंने आपको पाया ना, आप बड़े ही मुंहफट होते हैं, या मैं और अच्छे शब्द में कहूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आप जो फील कर रहे होते हैं, आप नहीं सोचते कि सामने वाला उसको अच्छा समझेगा या बुरा समझेगा, आप बस ये सोचते हैं कि इसको सच सुनना चाहिए, ठीक है, तो आप वो सच उसको बता देते। पर मैं कहूँगा ये दुनिया है, ये दुनिया बड़ी अजीब है। इसमें आप जो ऐसा सोच रहे हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सामने वाला भी वैसा ही सोच रहा होगा, या सामने वाला आप जो समझाना चाहते हैं वो वैसे का वैसा समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। स्पेशली मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनकी उम्र 25 के आसपास है या 25 से कम है, जो इस उम्र के आगे हो गए, उन पर तो एक जेन्युइन मैच्योरिटी इस उम्र तक आ ही जाती है। उन्हें पता चल जाता है किसके सामने कब, कैसे, क्या, कितना बोलना है। तो अगर आपकी उम्र 25 से कम है तो ज़रूर ये बातें आप पे लागू होती हैं और आप पे इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम संबंधों में इसी वजह से लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई देते हैं। कई बार होता क्या है कि आप हैं तो बड़े अट्रैक्टिव, आपसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बट जब ये तरह की चीज़ें आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बार बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा घबराने लग जाते हैं, और फिर जो एक ऑर्गेनिक रिलेशन बन सकता था उसमें बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। हस्बैंड वाइफ है, अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ जी, बेबी का अगर प्लान कर रहे थे तो दिस इज़ द गुड मंथ जहाँ पे आप प्लान का स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बेबी ऑलरेडी है तो उस बच्चे की वजह से कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है। आगे बढ़ूँ और बात करूँ अगर सिंह राशि के जितने जातक हैं और स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ द मंथ जब आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। जी हाँ, मैंने पहले भी बताया, आपके जीवन में आने वाले 2 सालों में मुझे यही एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया तो लाइफ नहीं मैनेज कर पाएंगे कहीं ना कहीं, और जो चीज़ आप बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते थे, सिंह राशि के सभी जातकों के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो जाएगा। सो बस इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और अंत में मैं एक उपाय बताता हूँ जो आप सभी को करना चाहिए, और वो उपाय इस महीने आपके लिए है, 5 मुखी का रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। सूर्य को जल अगर अभी तक चढ़ाना शुरू नहीं किया है तो जितना ज़रूरी ये काम आपके लिए और किसी राशि के लिए नहीं है, क्योंकि आपके आराध्य, आपके मालिक सूर्य देवता हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, आप सूर्य को जल चढ़ाने का नियम बनाइए तो सही, 20-21 दिन करके देखिए तो सही, आप खुद कहोगे कि हाँ चेंज आया है। मंत्र का जाप करिए सूर्य को जल चढ़ाते समय, ओम श्रीम सूर्याय नमः। इतना पावरफुल मंत्र है लक्ष्मी सूर्य नारायण का ये मंत्र, जो कि धन को भी अट्रैक्ट करता है, काबिलियत को भी अट्रैक्ट करता है, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, और आपके चेहरे को ओजस्वी बनाता है। कहीं जाएंगे ना तो बस आपकी बातें होंगी। और इसी तरह से आपको बस अपने टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादातर फोकस करना, बाकी सब कुछ ओके ओके ही है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ जी, एक चीज़ मैं हेल्थ के बारे में बताना भूल गया आपकी, तो जी हाँ, हेल्थ आपकी बस थोड़ा सा राइट साइड में पेट के थोड़ा पेन हो सकता है, जो कि बेसिकली मैं कहूँगा किडनी की वजह से होगा। तो हो सकता है कि किडनी स्टोन अचानक से सामने आ जाए, पर वो भी बहुत माइन्यूट होगा। किडनी स्टोन का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, भगवान करे ऐसा ना हो आपके साथ। पानी का इंटेक ज़्यादा करिए, प्रैक्टिकल रेमेडीज करेंगे हम, और आपका दिन, आपका महीना शुभ हो, मंगल हो, ऐसी मेरी कामना है। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए पूरा अक्टूबर 2022 का प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा होने वाला अक्टूबर 2022 का ये महीना कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों, अगर शुरुआत में ही मैं बात करूं आपकी कार्य क्षेत्र के बारे में कि आपका कामकाज व्यवसाय कैसा रहेगा, तो बड़ी बड़ी शुभ खुशखबरियां मैं लेकर आपके लिए आया हूं। हम अपने कार्य क्षेत्र को, अपने काम को, हम कौन सी नौकरी करेंगे, कौन सा व्यवसाय हमारे लिए सुटेबल होगा, ये सारी जानकारियां हमें कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली के 10th हाउस से, 10वें घर से मिलती है। अब 10वें घर में बुध
जो आपके 10वें घर का स्वामी है कन्या राशि वालों का, वो गोचर करता है। गोचर करने का मतलब होता है ट्रांसफर हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस हमारी थिंकिंग का हाउस होता है। आप देखिए कॉमन सेंस की बात लगाइए, ज्योतिष ऐसे ही काम करता है। जब कर्म क्षेत्र का बुध पहले घर में यानी कि सोच विचार के घर में जाएगा तो बुध होता है बिजनेस, बुद्ध होता है बुद्धि। आपके मन में नए नए खुरापाती आइडियाज आएंगे कि यार अब टाइम है अपना बिजनेस करने का, अब टाइम है अपना खुद का मालिक बनने का। देखिएगा ये जरूर होगा इस महीने। इस तरह के काफी विचारों से, मैं तो कह रहा हूं अक्टूबर शुरू होने से पहले ही ये विचार आपके मन में आने लग गए होंगे और अक्टूबर में इन विचारों में और ज्यादा उफान आएगा। अगर ऐसा कोई विचार आ रहा है और आप बहुत टाइम से परेशान हैं कैसे करें क्या करें, मैं कहूंगा आपसे कि एक उपाय तो मैं एंड में बताऊंगा जिस वजह से आपका काम क्रियान्वयन में आ जाए, यानी कि एकदम एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि आइडियाज की कोई कीमत नहीं होती। हम कितना भी बढ़िया भयंकर आइडिया सोच के बैठे रहें, उसकी कोई कीमत नहीं जब तक वो प्रैक्टिकल या एग्जीक्यूशन में नहीं आ जाता। हम सोचते रहें कि हम मोमोज बेचेंगे, सोचते रहें, बस सोचते रहें मोमोज बेचेंगे, सबसे अच्छा दुनिया का सबसे अच्छा मोमोज बेचेंगे, क्या मेयोनीज बनाएंगे हम उसकी, पर कभी मोमोज बनाए ना तो बिकेगा कैसे, कस्टमर कैसे आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। महीने के 15 दिन तक आप शायद इस खुरापात में, इस विचारों में व्यस्त रहें, लेकिन 15 दिन के बाद आप जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लोगे इस बारे में। क्योंकि बुध आप फर्स्ट हाउस से ट्रांसफर होकर सेकंड हाउस में चला जाएगा, विच इज द हाउस ऑफ इनकम, द हाउस ऑफ मनी। तो जब मनी में जाएगा बुध और वहां पर बैठा है शुक्र, इच्छाएं पूरी होंगी, बिजनेस खड़ा होगा, बिजनेस शुरू होगा। ये तो होगी व्यापारियों की बात, लेकिन कई लोग हैं ना व्यापार नहीं करना चाहते और मैं उनके साथ बिल्कुल हूँ। अपने जॉब में खुश हैं और जॉब ही ढूंढना चाहते हैं, फिर भले वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो ये महीना आपके लिए भी उतना ही अच्छा है क्योंकि बुध का ट्रांजिट हो रहा है फर्स्ट में, उसके बाद वो सेकंड में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम को थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा करके जाएगा ही जाएगा। और अगर इनकम बढ़ाएगा नहीं तो इस महीने क्या पता आप जरूरत से ज्यादा सेविंग कर लो और जिसको सोच के आपको लगे कि हाँ खुश है। क्योंकि एवरी पैसा, एवरी पेनी जो आप बचाते हैं, सेव करते हैं, वो एक्चुअली आप अर्न कर रहे होते हैं, उसको आपने कहीं फिजूल खर्च नहीं किया। तो इस तरह का आपका कार्य क्षेत्र रहने वाला है, ओवरऑल बड़ा ही अच्छा है आपके लिए। अब अगर मैं आगे बात करूं कन्या राशि के सभी जातकों, आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, यानी कि आपका फाइनेंस मोटा मोटा कैसा रहेगा, तो मैं कहूंगा क्योंकि बुध और शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है तो ये खर्चा करने की आपकी प्रवृत्ति को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूं कि आप करोगे सेविंग, ठीक है, तो ये खर्चा करने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा, यानी कि आइडिया देगा कि यार आईफोन 14 प्रो मैक्स आ गया है, कहीं ना कहीं खरीद लेते हैं क्या। या फिर इस समय अपने लिए कोई महंगा चश्मा, कोई महंगी घड़ी या जूते कपड़े खरीदने का बड़ा शौक होगा आपको। देखिए अगर बहुत टाइम से नहीं किया है तो कर दीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा सोचने उचने की जरूरत नहीं है। और मुझे जहां तक आपकी राशि को देखकर लगता है कि आपकी ये फीलिंग क्रिया बहुत होंगी, आप सोचोगे इसके बारे में बहुत ज्यादा। हो सकता है अपने दोस्त यारों से, अपने पार्टनर से पूछ भी लो कि यार कर दूं या नहीं कर दूं। पर मेरा कहने का मतलब इतना है बस कि आप इन खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि नवंबर के महीने में मैं बड़ा कुछ खास बताने वाला हूं आपके लिए, वो अगले प्रेडिक्शन में बताऊंगा अगले महीने के। तो वहां पर आपको थोड़े शायद पैसों की जरूरत पड़ सकती है। और जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हो सकता है आपका कोई बिजनेस का प्लान बने और अचानक से कोई आपको साथी भी मिल सकता है बिजनेस का, तो वहां पर भी इस मनी की जरूरत पड़ सकती है। तो इस महीने खर्चे से बचना चाहिए आपको। अगर बचा लेंगे तो हम खर्च तो अगले महीने भी कर सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े और बात करें अगर आपके पारिवारिक रिश्तों के बारे में, तो मैं कहूंगा परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेहत का बड़ा ध्यान रखिएगा। उनकी सेहत थोड़ा खराब होती हुई दिखाई दे सकती है, उनकी सेहत चिंताजनक होती हुई दिखाई दे सकती है। स्पेशली आपके फादर का ध्यान रखिएगा, फादर की हेल्थ अच्छी रहे। और बेसिकली अगर उनको थोड़ी बहुत भी वो कुछ कंप्लेन कर रहे हैं तो जरूर एक डॉक्टर के पास विजिट करिए। ये एक मेरी आशंका है आपकी राशि को देखते हुए। और ये भगवान ना करे कुछ ऐसा हो आपको चिंता करनी पड़े तो बस प्रिकॉशन लीजिए, प्रिकॉशन से अच्छी रेमेडी और कोई नहीं है इस केस में आपके लिए। आगे बढ़े और बात करें अगर आपकी हेल्थ के मामले में, तो हेल्थ होने वाली है बिल्कुल टनाटन। कोई पुरानी बीमारी भी थी तो वो भी इस महीने आपकी हट जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। दवाइयों का कोई सेवन घर में कर रहा था या आप कर रहे थे तो उसमें भी आप देखोगे थोड़ी गिरावट आएगी। और आगे मैं बात करूं आपकी हेल्थ के बारे में, तो मुझे बस आपके जो शोल्डर्स हैं इनमें कोई पेन हो जाना, पीछे जो बैक होती है इनमें किसी चीज के गिरने की वजह से चोट लग जाना, पैर की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसमें कुछ लग जाना, चोट लग जाना, ऐसे मुझे संकेत दिखाई देते हैं। ये भी नॉर्मल है, इतना छोटा मोटा इंसान के जीवन में हो ही जाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों को इस चीजों से आप सचेत रह सकते हो। बात करूं अगर आगे बढ़ के आपके प्रेम प्रसंगों के बारे में, तो कन्या राशि वालों को मैंने अक्सर बड़ा रोमांटिक पाया है और
ये जब भी किसी से प्यार करते हैं ना, बड़ी शिद्दत से प्यार करते हैं, और अगर बदले में प्यार ना मिले तो ये उतनी ही शिद्दत से उसको छोड़ देते हैं और मुड़ के भी नहीं देखते हैं दोबारा। ये मैंने कन्या राशि में बड़ी विचित्र और बड़ी खास चीज़ पाई है। तो जितने भी आपके पार्टनर हैं ना, उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा मेरी ये वाली लाइन, तो वो आपको और अच्छे से ट्रीट करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। कन्या राशि वाले जातकों, आप कई बार अपनी इज्जत से ना, अपने सम्मान से ना कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो, अपने प्यार को ऊपर रख देते हो, सम्मान को नीचे रख देते हो। ये मैं इन जनरल कन्या राशि के लिए बता रहा हूँ, अक्टूबर महीने के लिए सिर्फ नहीं बता रहा हूँ। कन्या राशि वालों, इतना ही मेरी अगर इस वीडियो से कुछ लेके जाना है आपको, तो बस इतनी सी चीज़ लेके जाइए, सम्मान नंबर 1 पे होना चाहिए, प्यार भले नंबर 2 पे हो जाए, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस महीने भी आपके सम्मान पे चोट पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन हर बार की तरह शायद आप इस बार भी उसको झेल ले जाओ या उसको ओके कर दो कि इतना तो चलता है, होता है, दुनिया है, पर नहीं, इस बार आपको स्टैंड लेना चाहिए एंड ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए कि आपके लिए प्यार तो कीमती है ही, पर सम्मान उससे ज़्यादा कीमती है। तो बस प्रेम प्रसंग के लिए मेरी यही हिंट आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा काम कर जाए, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। आगे बढ़े, जितने भी कन्या राशि वाले जातक हैं और ऐसे जातकों के लिए मैं कहूँगा ये महीना बिल्कुल मॉडरेट है, नॉर्मल है। आपकी जैसी पढ़ाई चल रही थी मोर और लेस ऊपर नीचे वैसी ही चलने वाली है। कोई बहुत बड़ा चेंज मुझे होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अगर चेंज होगा तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कुछ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। मैंने सिंह राशि वालों को भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोला था, तो जो स्टूडेंट कन्या राशि के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यस, आपको भी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिख लेने चाहिए, तब आप बेटर प्रिपेयर कर पाओगे, तब आप अपनी जो पूरी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक भी कर पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अंत हो चला है अपनी खास रेमेडी को जानने के लिए। तो इस महीने आपकी जो खास रेमेडी है वो यही है कि आपको चंद्रमा की उपासना करनी है। ओम चंद चंद्रमय नमः या ओम चंद चंद्रमशे नमः, इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। कितने बार करना है? तो हर सोमवार को 108 बार जाप इसका कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस महीने आपकी मनोस्थिति को संभाल के रखने में ये उपाय आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो यही था कन्या राशि के सभी जातकों के लिए मेरे तरफ से अक्टूबर 2022 का प्रेडिक्शन। आशा करता हूं इससे आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है हमारी तुला राशि। कैसा होगा अक्टूबर 2022 का ये महीना तुला राशि के सभी जातकों के लिए? तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के सभी जातकों के कर्म क्षेत्र के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में। तो तुला राशि के जातकों जो मैं इस महीने आपके प्लैनेट्स में गोचर करते हुए देख रहा हूं, उसमें जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं वो चंद्रमा है, राहु है, शनि है। ये 3 ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस महीने आपके लिए। आपके 10वें भाव को, 4th भाव को, 7वें भाव को, ये 3 ग्रह कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। आप इस महीने जो असली चेंज पाओगे वो 10 अक्टूबर के बाद ही देख पाओगे, क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद ही ये सारे प्लैनेट्स असल में पोजीशन चेंज करते हुए आप पर इफेक्ट डालते हुए मिल रहे हैं। अब देखिए ये इफेक्ट क्या है, ये जानना है आप बेसिकली, इसीलिए वीडियो भी देख रहे हो। तो ये इफेक्ट है पॉजिटिव, ये इफेक्ट है बड़ा ही सकारात्मक। ये इफेक्ट है जितने भी, एक तो मैं एक लाइन में बोल दे रहा हूं, जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा शुभ समय है ये। बाकियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा सकारात्मक समय ये होने वाला है। पदोन्नति के चांस मिलते हैं। जो लोग बड़े टाइम से नौकरी की तलाश कर रहे थे, या फिर जो लोग बड़े टाइम से ये सोच रहे थे कि इस जॉब का बहुत हो गया, इस कंपनी का बहुत हो गया, नाउ वी नीड टू स्विच, दिस इज द टाइम। आपको इस समय स्विच करने के लिए, किसी नई नौकरी को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे संयोग हैं। तो अप्लाई करिए, इंटरव्यूज दीजिए, कोशिश अपनी तरफ से पूरी रखिए, आपको पॉजिटिव रिस्पांस जरूर मिलेगा। आगे बढ़े और बात करें आपके आर्थिक पक्ष के बारे में, तो मैं लाया हूं कुछ गुड कह लीजिए या बैड कह लीजिए, चलिए आप डिसाइड करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि गुड है या बैड न्यूज है ये आपके लिए। मंगल 8th हाउस में आ चुका है। बुध और शुक्र जो पैसे देने और इच्छा पूरी करने वाले ग्रह हैं, ये आपके 12th हाउस में बैठ गए। अभी 8वां और 12वां दोनों ही खर्चे का घर है, दोनों बीमारियों का घर है। तो इस महीने आपके जो पैसे हैं खर्च होंगे। खर्च कैसे होंगे? मंगल करवाता है मांगलिक कार्य, तो आपके घर में या घर वालों की वजह से कोई ना कोई ऐसा प्लान तो जरूर बनेगा। भले ही वो एक छोटी सी चलो पिकनिक बना के आ जाए, ऐसा भी प्लान हो सकता है, पर पैसा आपकी जेब से ढीला हो सकता है, पर कोई बात नहीं, परिवार है, कर सकते हैं इतना। तो हाँ, जरूरत से ज्यादा खर्चा इस महीने हो सकता है, आपका बजट इस महीने बिगड़ सकता है। पर मैंने कहा ना, बीमारी का भी घर है, तो हो सकता है कि कहीं किसी मेडिकल एक्सपेंस भी आपके इंक्रीज हो जाए। घबराने वाली कोई बात नहीं है। कई बार छोटी मोटी बीमारियां, छोटे मोटे ही रोग हमें लग जाते हैं, जिनके लिए हमें खर्चा करना पड़ सकता है। इस तरह की चीजें आपके आर्थिक पक्ष को थोड़ा डामाडोल या थोड़ा बहुत हिला सकती हैं। आगे बढ़े, अगर बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, तो स्वास्थ्य के मामले में मैं ये कहूंगा कि आपको सजग रहने की बहुत बहुत जरूरत है। आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका स्वास्थ्य तो बेहतर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर तुला राशि के ऐसे हैं जो किसी पुरानी बीमारी से कई महीनों से पीड़ित थे, ऐसे लोगों की भी हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग बीमार नहीं थे, तो अब मुझे आपकी ग्रह ऐसी बातें बता रहे हैं कि आपको भी इस महीने स्वास्थ्य से संबंधी कोई समस्या, छोटी मोटी ही सही, पर आ सकती है। ये चिंता वाली बात है। केतु भी 12वें घर को
कहीं ना कहीं वहां से भी रिलेशन बना रहा है। और 12वें घर में जब केतु आता है तो सबसे पहले पैरों में दिक्कत देता है, कमर में दिक्कत देता है, घुटनों में दिक्कत देता है, पैरे के जो हमें तलवे होते हैं, कुल मिला के कमर के नीचे का पूरा पार्ट ही समझ लीजिए, वहां पे कहीं ना कोई कष्ट ये पैदा करता है। और यही कष्ट मुझे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति भी छठे भाव में गोचर करने वाले हैं इस महीने आपके लिए। तो जो लोग एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी स्वास्थ्य में अच्छा रिकवरी दिखाई देती है। ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा इसको याद रखिए, 11 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ये पूरा टाइम पीरियड मुझे आपकी राशि में, तुला राशि के लोगों दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा ज्यादा सजग और थोड़ा ज्यादा सचेत रहना चाहिए। आगे बढ़े और तुला राशि के प्रेम संबंधों के बारे में अगर बात करें तो इस महीने प्रेम संबंध ओके ही है। थोड़ा सा ओके से मैं थोड़ा नीचे कहूंगा, बट बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए, बहुत ही बेकार सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। जो लोग सिंगल हैं, प्यार की तलाश में है, उनके लिए खुशखबरी, उनका कुछ नया मैटर या नया खाता कह सकते हैं ओपन हो सकता है। पर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिड कपल है, तो हाँ थोड़ी बहुत तनातनी जितना भी हर रिलेशनशिप में या हर मैरिज में हो जाता है उतना ही थोड़ा बहुत होता है। और स्पेशली मुझको ये 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस महीने अपनी वाणी पे ध्यान रखिए, क्योंकि वाणी ही सारे विवादों की जड़ बनती है। तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसी वाली सिचुएशन भी बन सकती है आपके रिलेशंस में, तो इसका ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं और तुला राशि से संबंध रखते हैं, तो स्टूडेंट सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाइए। पॉजिटिव रिस्पांस तुला राशि के लोग आने वाला है आपकी लाइफ में। इनकम का नया सोर्स की तलाश कर सकते हो आप, और आपको मिल भी सकता है। कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपका नाम उसमें आ जाए। जो लोग मेहनत नहीं भी कर रहे थे, तुला राशि से संबंध रखते थे, तुक्का आपका भी साथ दे सकता है। आपका भी नाम कहीं ना कहीं बड़ा ही अचंभित कर सकता है कि अरे यार मेहनत भी नहीं करी थी, इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। अगर स्कूल कॉलेज के पेपर दिए हैं तो उसका भी रिजल्ट अगर इस महीने आने वाला है तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। कोई प्रैक्टिकल वगैरह है इस महीने तो बहुत अच्छा रिस्पांस आप ला सकते हैं इस महीने। अचानक से कुछ सक्सेस मिल जाना जिसकी आपने कभी प्रिपरेशन नहीं करी थी, जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं थे, ऐसा सब कुछ योग हमें आपकी राशि में इस महीने दिखाई देता है। तो ये था तुला राशि के लिए 2022 का मेरी तरफ से प्रेडिक्शन। एक खास उपाय जो तुला राशि के सभी जातकों को करना चाहिए इस महीने, वो खास उपाय है कि आपको पूजा करनी चाहिए भगवान श्री विष्णु की। जी हाँ, श्री हरि को इस महीने, पूरे महीने उनके आराध्य बन के रहिए, उन्हें याद करिए, उनकी प्रार्थना करिए। कोई इच्छा मत मांगिए। श्री हरि वो सब जानते हैं, आपको किस समय क्या सबसे ज्यादा जरूरी है वो सब कुछ जानते हैं। बस उनसे कृपा मांगते रहिए कि हे श्री हरि मेरे ऊपर कृपा करो। बस इतना ये उपाय छोटा सा जरूर करिएगा तुला राशि के सभी जातकों। मिलता हूं आपसे अगले महीने के वीडियोस में, जहां पे मैं आपके नवंबर के महीने के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो तुला राशि के लिए यही था मेरी तरफ से अक्टूबर 2022 का प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसा होने वाला है अक्टूबर 2022 का हमारा महीना वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। तो बात करते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका कार्य क्षेत्र, यानी कि उनकी नौकरी, उनका बिजनेस। देखिए इस महीने जो सूर्य है ना, वो आपके कार्य क्षेत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। सूर्य ग्रह आपके 10वें भाव में भी रहेगा, आपके 11वें भाव को यानी इनकम के भाव को भी देखेगा, परखेगा, जांचेगा। तो होगा क्या, पहली बात तो सूर्य हमारा रिलेट करता है हर उस व्यक्ति से जिसका सरकार से या सरकारी लोगों से कुछ ना कुछ काम पड़ता रहता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो सरकार से वो लेकर आते हैं, या बेसिकली सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस कैटेगरी में हम लाके रख सकते हैं। तो जब सूर्य ही आपके कर्म क्षेत्र को, कर्म भाव को देखता है, जांच रहा है, परख रहा है और इनकम हाउस में भी ट्रांजिट कर रहा है, तो इस पूरे काम वाले लोगों को गुड न्यूज़ मिलेंगी। मोर और लेस सब लोग तो इस काम से जुड़े नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इस महीने आपका थोड़ा वर्चस्व बनता हुआ दिखाई देगा आपके ही कार्य क्षेत्र में। आपके काम की आपके बॉस सराहना कर सकते हैं, आपके कलीग, आपके टीम लीडर आपके काम की सराहना कर सकते हैं इस महीने। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो इस महीने आप अपने आप को मोटिवेटेड पाओगे, कुछ कर गुजरने का आपके अंदर आत्मसाहस भी बढ़ेगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। तो शनि की ढैया क्या करती है, कामों को डिले करवाती है, स्लो करवाती है, वो रीजन ढूंढती है कि किस वजह से आपके कामों में डिले आ सके। तो उसका भी प्रभाव इस महीने आप देखोगे। सातमुखी रुद्राक्ष अभी बता दे रहा हूं, नहीं पहना है तो जरूर पहन लेना। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये अत्यंत जरूरी चीज है। आगे बढ़े, बात करें अगर आपके फाइनेंस की, तो नए सोर्स ऑफ इनकम बनने की संभावना है। यहाँ पे नया स्टॉक मार्केट में भी जैसे आपने पैसा लगाया है कोई, उसका भी अच्छा खासा मुनाफा आप लेकर जाओ इस महीने, ऐसी संभावना है। बहुत दिनों से अगर वेट कर रहे थे शेयर मार्केट शुरू करना है, सीखना है, लर्न करना है,
गो फॉर इट, दिस इज द टाइम जब आपको वो चीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल डेज में ही आपको उसकी पावर का अंदाज़ा होगा, बिजनेस की पावर का अंदाज़ा होगा, नए इनकम सोर्स को क्रिएट करने की एक आग सी लगेगी आपके मन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी आपको आने वाले महीनों में। आगे बढ़े, अगर बात करें आपकी हेल्थ के बारे में, तो यू आर वेरी परफेक्ट, यू आर वेरी फाइन फॉर दिस मंथ। आपकी हेल्थ में कोई ज़्यादा मेजर इशू मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हो सकता है कि इस महीने के 5-6 दिनों पहले, यानी कि 6 अक्टूबर से पहले अगर अंदाज़ा लगा लें, आपका पेट आपको दिक्कत कर सकता है, बट ये होगा बाहर के खाने की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से। तो अगर ये आप नहीं करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको। और आगे बढ़ूँ, बात करूँ आपके फैमिली रिलेशंस के बारे में, तो इस महीने पापा जी से सावधान रहिएगा, उनके क्रोध का कारण बन सकते हैं आप, और उनका क्रोध आप पर फूट सकता है। पिताजी के साथ विचार ना मिलना, पिताजी के साथ किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो जाना, इस महीने उसकी सूचना भी हमको आपकी राशि देती है। और आगे बढ़ूँ, अगर आप बात करूँ आपकी माता जी के बारे में, तो उनकी सेहत में थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल सकता है। वो थोड़ा कमज़ोर महसूस कर सकती हैं, शरीर में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, पर वो मैनेजेबल होगा। कुछ दिन तक घर के सभी लोग, माँ बीमार हो जाएगी तो सभी लोग परेशान होंगे, पर उसके बाद उनका हेल्थ ठीक भी हो जाएगा। और आगे बढ़ूँ, अगर बात करूँ आपके प्रेम संबंध के बारे में, तो बड़ी कुछ उथल पुथल दिखाई नहीं दे रही मुझे आपकी राशि में। प्रेम संबंध को लेकर मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश करी, पर नहीं, नॉर्मल सा ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसा चल रहा था मोर और लेस वैसा ही चलता रहेगा इस महीने भी। कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज, कोई बहुत बड़ा चेंज इस महीने हो जाए अनलाइकली है आपकी राशि में। आगे बढ़ो, जो लोग स्टूडेंट हैं और वृश्चिक राशि से संबंध रखते हैं, आपको सातमुखी रुद्राक्ष फिर से बोल दे रहा हूं, जरूर पहनना चाहिए, बिकॉज आप तो लगे ही इसलिए हो कि आपका जल्दी से एग्जाम क्लियर हो जाए, जल्दी से एग्जाम का रिजल्ट अच्छा सा आ जाए। और शनि क्या करते हैं, आपकी पूरी मेहनत को जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो चट्ट से गायब हो जाती है, एंजाइटी क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम लोग जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, और वहां पे जब परफॉर्म करने की बात आती है और तब हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे पाए, इसका मतलब ही है कि आपको एंजाइटी परेशान कर रही है, एंजाइटी आप पे सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है। तो एंजाइटी को खत्म करने के लिए भ्रामरी योग किया जाता है, वो आप जरूर करिए वृश्चिक राशि वालों, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है और आपको करनी चाहिए। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2022 का प्रेडिक्शन मेरी तरफ से जी। लेकिन एक खास उपाय जो आपको जरूर करना है इस महीने, मैंने जैसा 2-3 बार तो ऑलरेडी बता दिया, सातमुखी रुद्राक्ष। अगर शनि मंत्र का उच्चारण करना भी शुरू कर दें आप इस महीने, और मैं कहूँगा सिर्फ इसी महीने नहीं, बस 2 साल तक करते रहिएगा, शनि की धैया क्या होती भूल जाओगे आप। परेशान ही नहीं करेगी ये चीज़ आपको, और आपके काम जल्दी स्पीड में बनने लग जाएंगे। तो इतना करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा खास उपाय है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी भी है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच वृश्चिक राशि के सभी जातकों को। आशा करता हूँ हमारे इस प्रेडिक्शन से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। राधे राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रो अरुण पंडित जी से न्यूमरोलॉजी की क्लास सीख रही हूँ। 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं और क्लास बहुत ही अच्छी है। एस्ट्रो अरुण पंडित जी हमारी खुद आके क्लास लेते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, हमें प्रैक्टिस कराते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, और हमें हमेशा यही बोलते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एस्ट्रोलॉजिस्ट होने के बाद भी ये चीज़ बोलना एक बहुत बड़ी बात है। सो आई मस्ट से कि आप लोग उनकी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, उनसे सेशंस लीजिए। वेदर यू वांट टू परस्यू न्यूमरोलॉजी एज अ करियर और नॉट, I would still suggest you must join his webinars so that you can have a clear picture of what exactly you want in your life. Thank you.